मौजूद हैं आबकारी विभाग में, जहां के जो मुख्य, इनसे हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जो विभाग है, और इस दौरान जो इनके पास जो किराए का जो भवन है, सरकार से लगातार, प्रशासन से, शासन से लगातार इन्होंने आवेदन दिया, पत्राचार किया कि इनको जो भवन है इसको उचित, इनका खुद का एक भवन विभाग को दिया जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो राजस्व देने वाला जो विभाग है, आज भी वो किराए के कमरे में चल रहा है और अभी तक कोई इनके लिए व्यवस्था नहीं है। हम जानते हैं क्या कारण है जो इस तरीके का जो क्या कारण लगता है आपने, लगातार सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला ये जो विभाग है, फिर भी खुद का भवन नहीं है, वजह क्या है? वजह तो हम नहीं बता सकते, पर यह बात सही है कि हम जो है तो अभी किराए के मकान में जो है तो अपना दफ्तर का संचालन कर रहे हैं। हमारे पास में जो किराए का भवन है वो भी बहुत ही छोटा भवन है और इसमें बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है और ये खुद जीर्ण शीर्ण हालात में है। हमारे पास में 10 से 15 के आसपास अधिकारी हैं और 50 के आसपास कार्यपालक स्टाफ है, जिसमें सिपाही और होमगार्ड्स के जवान भी शामिल हैं। लगभग ये कितने वर्षों से ये यहाँ पे इस भवन पे आपका जो विभाग है चल रहा है, और ऐसी जो दयनीय स्थिति है, ना तो पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है किसी प्रकार की, ना सुविधाएं, तो आपने कितने बार उनको सूचित किया जिला प्रशासन को, ताकि ये इस तरीके का समस्या को हल हो सके? हमारे पास में जो है तो बैठने उठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हम जो है तो लगातार कलेक्टर महोदय को, मुझे लगता है मैं 3 बार तो पत्र लिख चुका हूँ हमारे सहायक आयुक्त आबकारी के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को, कि हमें जो है तो दफ्तर संचालन के लिए शासकीय बिल्डिंग उपलब्ध कराया जाए, परंतु आज तक हमें शासकीय बिल्डिंग उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये बात सत्य है कि हम जो है तो सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले विभाग हैं, फिर भी हमारी लगातार अनदेखी हो रही है। साल में जो जिस तरीके से आपके आबकारी विभाग है कार्रवाई करता है और सबसे प्रथम नंबर पर भी आपका नाम आता है, तो क्यों ऐसी वजह लग रही है? कितना राजस्व सालाना जब आप जो है शासन को दे रहे हैं, इसके बाद भी आपकी कारण नहीं हो पा रहा है और आपको शासकीय भवन का जो नहीं मिल पाया, तो वजह क्या लगती है? राजस्व हम लोग जो है तो पिछले बार ठेका हमारे 600 करोड़ के आसपास में हुए थे आबकारी के। कोरोना काल के कारण जो है तो 2 महीने ठेके नहीं चले और ठेकेदारों ने ठेका छोड़ दिया था। उसके बाद भी जो है तो 425 करोड़ में ठेका पुनः दिया गया है। तो इतना सारा राजस्व एकत्रित करने के बाद भी अभी भी हम अनदेखी के शिकार हैं और हम लगातार प्रशासन से अवगत करा रहे हैं कि हमें बिल्डिंग उपलब्ध कराई जाए। आपको इस दौरान लगभग कितने वर्ष हो गए इस तरीके को, और क्या क्या तकलीफें जाती हैं? क्योंकि देखिए क्या है, कई बार ऐसी मामले आते हैं कि ना तो आपके पास जो दारू पकड़ी जाती है, कच्ची शराब पकड़ी जाती है, तो पर्याप्त साधन भी नहीं है रखने के लिए, यहाँ से वहाँ जो रखना पड़ता है। और एक ऐसा भी मामला आया था कि दारू जो है चोरी होने का भी मामला, तो सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त साधन नहीं थे। तो क्या ऐसी वजह लगती है लगातार आपको, शासन को ऐसा लगना चाहिए कि शासकीय भवन जल्द से जल्द मिलना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो मांग कर ही रहा हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी शासकीय भवन उपलब्ध कराया जाए। हमारे पास में मालखाना भी नहीं है, जिससे जब्त शुदा माल का सुरक्षा नहीं हो पाता है। मालखाना नहीं होने से जो है तो जो भी माल हम जब्त करते हैं उसको जब्ती करता अधिकारी की लायबिलिटी बन जाती है कि उसको रखे कहाँ। इसलिए जो है तो कभी कभी लोग जो है तो बड़े प्रकरण बनाने से आनाकानी भी करते हैं कि हम माल ले आएंगे, हम 100 पेटी जब्त कर लेंगे, रखेंगे कहाँ। तो इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। यद्यपि छोड़ते तो खैर नहीं है किसी भी, जब भी हमें सूचना मिलती है हम लगातार कार्यवाही करते हैं, यथासंभव जो है तो उस पर करते हैं। पर कभी कई अफसर जो होते हैं इस तरह की चीज़ों से कतराते हैं और हमें खुद ही कहा है कि सर माल तो आप जब्त करवाते हो पर रखने की व्यवस्था करवाइए इस संबंध, और हम जो है तो कलेक्टर महोदय को अवगत कराए हैं इस संबंध में। हमारे पास में लॉकअप भी नहीं है और चूंकि शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जो है तो बहुत ही शातिर किस्म के होते हैं और हम पकड़ के लाते हैं, और हमारे पास में लॉकअप नहीं होने के कारण जो है तो उनको रखने में भी दिक्कत होता है। कभी कभी जल्दी पकड़ के ले आते हैं, 8-9 बजे तक तो पुलिस को पास में भेज देते हैं, लेकिन रात की कार्रवाई होती है तो हमको जो है तो उसको तकवारी करना पड़ता है और मतलब सुबह तक उसको न्यायालय में पेश करने तक
मुलजिम को अपने साथ में रखना, उसकी तकवारी करना, वो हमारी जवाबदारी बन जाती है। लगभग अभी ये कितने वर्ष चला? और ये बताइए, सबसे बड़ी बात तो समस्या आपके साथ ये जा रही कि पर्याप्त व्यवस्था जगह के साथ साथ जो है रख रखाव का साधन भी नहीं है। पर्याप्त साधन के साथ साथ जो अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा कि जो अगर हम किसी अपराधी को पकड़ के लेके आते हैं तो उसको बैठाने की उसकी पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं है। आपने लगातार इसके पत्राचार किया, तो उधर से क्या जो जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर की तरफ से क्या आश्वासन आपको दिया गया? माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ से सिर्फ यही आश्वासन मिल रहा है कि बहुत जल्दी हम आपकी व्यवस्था करवा देंगे। लगभग कितने वर्षों से आश्वासन मिल रहा है? देखिए, मैं कंट्रोल रूम प्रभारी पिछले 1 साल से हूँ और 1 साल में मैंने 3 बार पत्र व्यवहार किया हुआ है सहायक आयुक्त आबकारी के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय। लास्ट सवाल, सबसे ज्यादा जो राजस्व देने वाला ऐसा माना जाता है कि सभी विभाग से राजस्व जो आबकारी विभाग देता है, आप कंट्रोल रूम प्रभारी के तौर पे ये बताएं कितना राजस्व सालाना जाता है और उस हिसाब से जो सुविधाएं आपको मिलना चाहिए वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही, इसकी मुख्य वजह क्या है? मैंने बताया था कि पिछले साल हमारा जबलपुर का जिला 600 करोड़ में गया था। पूरे प्रदेश का जो ठेका है वो लगभग 10,000 से लेकर 11,000 करोड़ के आसपास का है, 10,000 करोड़ के आसपास का है। कोरोना के कारण जो है तो थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, लेकिन 10,000 करोड़ के आसपास जो तो आबकारी विभाग का टर्नओवर है। इतना राजस्व हम शासन को देते हैं। जबलपुर अकेले का 600 करोड़ था, कोरोना कारण थोड़ा सा कम हुआ है, 450 करोड़ के आसपास जो है तो हम अभी राजस्व दे रहे हैं शासन को। तो आप क्या चाहते हैं कि पर्याप्त आपको जो भवन के लिए आपने किया है कि भवन मुझे पर्याप्त दिया जाए, लगातार पत्राचार कर रहे हैं, अब कब तक आशा क्या लगती है कि क्या आपको कब तक भवन मिल पाएगा? देखिए, कलेक्टर महोदय तो ठीक है अपने हिसाब से जहां भी सरकारी भवन हमें उपलब्ध करवा दें, लेकिन मैं शासन से भी चाहता हूं कि अगर मान लो की बात हमें सक्षम बनाना है, सक्षम कार्यवाही करवाना है, मुरैना और उज्जैन जैसी घटनाएं ना हो, जहरीली शराब पी करके मौतें ना हो, तो हमें भी मतलब पुलिस की तरह सक्षम बनाना पड़ेगा, तभी हम जो है तो सक्षम रूप से कार्रवाई कर पाएंगे। जैसा कि कई मामले देखने को मिलता है कि लगातार जो कच्ची शराबें जंगली इलाकों में और जो जगह जगह गोदामों में दबा के रखते हैं और आपको पर्याप्त स्टाफ भी नहीं रहता, इसके बाद भी रात बिरात जब सूचना जैसी मिलती है और आप लगातार उस पर कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से क्या तकलीफें जाती हैं जो आप जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं? तो और सबसे बड़ा ये जबलपुर जो क्षेत्र कहलाता है जिस पर आबकारी विभाग कंट्रोल करने का काम करता है, तो क्या दिक्कतें जाती हैं आपको? देखिए, हमारे पास में एक तो बल बहुत कम है। हालांकि अभी मुरैना की घटना के बाद से शासन ने हमें होमगार्ड्स के जवान जरूर उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के आबकारी विभाग के खुद के पास जो है तो पर्याप्त बल की व्यवस्था नहीं है, संसाधनों की व्यवस्था नहीं है और अफसरों की व्यवस्था भी नहीं है, अधिकारियों की व्यवस्था भी नहीं है। इतने बड़े जिले में अभी सिर्फ 4 सब इंस्पेक्टर हैं, जबकि होना चाहिए था 15 से 16 सब इंस्पेक्टर। तो भर्तियां नहीं हुई हैं और बल की व्यवस्था बहुत कम है। ये मान के चला जाए कि जो इस प्रकार से जिस प्रकार आपका जो विभाग चल रहा है, जो पर्याप्त संसाधन जो होने चाहिए, सभी विभागों को संसाधन मिल रहे हैं, बिल्डिंगें मिल रही हैं, भवन मिल रहा है, पर आबकारी विभाग इससे अछूता है। क्या शासन की जो बेरुखी है आपके साथ हो रही है, तो क्या लगता है, क्या वजह लगती है इस तरीके का? क्यों बेरुखी? शासन की बेरुखी का वजह हम नहीं बता सकते। हमको तो जो संसाधन, चूंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, जो संसाधन सरकार उपलब्ध कराएगी उस पे जो है तो हम सीमित संसाधनों में भी काम अपना कर रहे हैं, पर सुचारू रूप से और कठोर नियंत्रण के लिए हमें जो है तो संसाधनों की आवश्यकता तो पड़ेगी, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे दफ्तर हो। जैसे कि अभी ऑनलाइन FIR होने की बातें हो रही हैं, पुलिस में ऑनलाइन FIR पहले से चल रहा है, तो हमारे पास में दफ्तरें नहीं होंगे तो हम कंप्यूटर कहाँ रखेंगे, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, हम लॉकअप नहीं है, मुलजिम को कहाँ रखेंगे? तो इस तरह की चीजें जो है तो हमारे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कोरोना काल चल रहा है जिसको लेकर के सभी शासकीय जो शराब दुकानें हैं उनको गाइडलाइंस जारी की गई कि ताकि आप भीड़ एकत्रित ना करें, और इसको लेकर के आपने लगातार जो है कार्रवाई भी कर रहे हैं, शराब दुकानों को निर्देश भी दे रहे हैं, तो क्या वो इस तरीके का शासन अगर कोई उल्लंघन करता है तो किस तरीके की कार्रवाई होगी? देखिए, कोरोना के चलते जो है तो हम लोगों ने दुकानदारों से साफ हिदायत दी है कि दुकानों के सामने गोले बनवाएं और भीड़ एकत्रित ना करें, और शासन के भी नियम थे कि एक समय में 5 से ज़्यादा लोग काउंटर पे ना रहें। तो
वो सब चीज़ें जो है तो लगातार हिदायत हम जो है तो ठेकेदारों को दे रहे हैं, और कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन अगर होगा तो नियमानुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। इसकी टाइमिंग वगैरह कुछ सेट की गई है? अभी तो शासन के तरफ से कोरोना को लेकर के टाइमिंग नहीं घटाया गया है, सिर्फ संडे के लॉकडाउन का ही अभी है। बाकी टाइम जो है तो सुबह 8:30 से 11:30। तो इसके बाद ये हमारे साथ थे, अभी तक आपने सालाना में कितनी कार्रवाई की है, कितना माल सारा कच्ची शराब वगैरह जब्त की है? अभी इसका डाटा तो हम नहीं, कार्यवाहियाँ तो बहुत होते हैं। एक महीने में कम से कम 800 प्रकरण हम बना लेते हैं पूरे जिले में, तो उस हिसाब से तो 12 महीने में बहुत सारे प्रकरण बन जाते हैं। और सब जब्ती का माल जो है तो हमको अपने सुरक्षा में ही रखना पड़ता है। कोर्ट में भी आजकल माल खाना में जगह नहीं होने के कारण वो लोग भी आजकल नहीं ले रहे हैं माल। जे हमारे साथ मौजूद थे जो कंट्रोल रूम प्रभारी, आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी महावी जी, और इन्होंने जो भवन की जो समस्याएं बताई हैं, इन्होंने लगातार मीडिया के माध्यम से शासन से मांग की है कि इस समस्या को जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, अन्यथा जो आबकारी विभाग है, जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला विभाग के नाम से